एक बेहतरीन सिंगर, कॉमेडियन और संजीदा अभिनेता। हर किरदार यादगार, हर किरदार बेमिसाल। उनकी जर्नी संघर्ष, लगन और कभी ना खत्म होने वाले जुनून की कहानी है। अपनी खनकती आवाज़ से गायकी का सफ़र शुरू करने के बाद जब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट जैसी अनगिनत फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में बसे पंजाबियों के साथ दिल का रिश्ता कायम कर लिया। चकाचौंध से भरी पंजाबी इंडस्ट्री में यारी निभानी सीखनी हो तो उनसे सीखिए। स्ट्रगल के शुरुआती दिनों से सियासत के शिखर तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनका रिश्ता भरोसे की दास्तान सुनाता है। सच्चे दोस्त मजबूती से हाथ थाम कर रखते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए हर दिल अजीज करमजीत अनमोल का। स्वागत है भाजी थोड़ा। थैंक यू भाजी, थैंक यू। अच्छा, करमजीत अनमोल ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਹੈ, NDTV ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, वो होर लैंग्वेज दे नहीं आता। थोड़ी मजबूरी है, मैं हिंदी भी आपसे बोलनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी नाल रखी है। जी जी। तो जब मेरी पहली टेप आई थी तो भगवंत मान जी और जरनैल गुमान जी जो साडे प्रमोटर थे हमारे, उन्होंने मेरे नाम के साथ अनमोल लगा दिया था। तब से करमजीत अनमोल चल रहा है। अच्छा, एक किस्सा है कि आप जब पहली बार हवाई जहाज़ में बैठे जी, तो आपके बगल में जी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। क्या है वो किस्सा? नहीं, वो खुद ही लेके गए थे मुझे। अमृतसर से फ्लाइट सी, शायद एयर डेक्कन दी छोटा एयरक्राफ्ट था, और पहली बार पहले एक दो वीज़ा मेरे रिफ्यूज़ हो गए थे। तो जब उस जहाज़ में बैठा तो मान साहब कहते, इस जहाज़ की वजह से तेरे वीज़े कैंसिल हुए, पहले इसमें चढ़ना था तू। तो वहाँ पहला मुझे याद है, जब पहली बार मैं कनाडा गया तो जब पाकिस्तान के ऊपर से जहाज़ उड़ रहा था रात को, तो उन्होंने बॉर्डर दिखाया। बहुत लंबी एक लाइटिंग थी कि ये बॉर्डर है। कनाडा तक हमारा ऐसी बातचीत चलती रही कि यहाँ ये होगा, यहाँ अब इस मुल्क के ऊपर से जा रहे हैं, हम इस मुल्क के ऊपर से जा रहे हैं। तो मान साहब ने पहली बार जहाज़ चढ़ाया था। अच्छा, आप एक बेमिसाल कॉमेडी करते हैं। पंजाबी फिल्में आपके बिना अधूरी हैं आजकल। खुद आपको किस तरह का ह्यूमर पसंद है? देखो, जो परिवार में देखा जाए वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि जो चीज़ परिवार में चलती है ना, वो पूरी दुनिया में चलती है। जो परिवार में स्वीकार करी जाती है, कोई भी चाहे फिल्म है चाहे गाना है, वो पूरी दुनिया में चलता है। सभी लोग उसको मानते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप सिंगर भी हैं जी, बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हैं और सीरियस एक्टिंग भी आप करते हैं। मैंने जी कई जी फिल्में आपकी देखी हाल फिलहाल में। तो खुद करमजीत अनमोल के दिल के सबसे करीब क्या है इन तीनों में? देखिए, मेरी शुरुआत सिंगिंग से हुई थी, मगर मुझे रोज़ी रोटी एक्टिंग ने दी है मेरे लिए, क्योंकि सिंगिंग मेरा पहला प्यार है और संभाला मुझे एक्टिंग ने है। और जो मेरा घर चला वो कॉमेडी से, मतलब फिल्मों से चला है, और मेरे लिए दोनों ही बराबर है। अच्छा, अभी CM मान यहीं थे जी, और ये भी सुनने में आता है कि जब आप लोग पॉलिटिकल सटायर किया करते थे तो उस ज़माने में चूँकि उनके पिता टीचर थे तो उनको पसंद नहीं थी कॉमेडी। जी, तो उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, घर आ जाओ। जी, तो उन्होंने कहना मान के घर चले गए, लेकिन आप ही वो शख्स थे जो उनको घर से लाए और कहा कि बॉस इसी लाइन पे चलना है। क्या था पूरा किस्सा? वो बहुत पैशनेट थे। वो कोई भी काम करते हैं जुनून से करते हैं, चाहे वो आज पॉलिटिक्स में है। तो जब हम कॉलेजेस में जाते थे, मेरा ख्याल है पंजाब के आधे कॉलेज हमने, मतलब बहुत ट्रॉफीज़ जो अभी भी हमारे SUS कॉलेज सुनाम में पड़ी होगी, जो हमने जीती हैं। और एक बार तो हमने ट्रॉफ़ी खरीदी, बहुत दूर थे, नया नंगल कॉलेज में था कंपटीशन। तो मान साहब कहने लगे कि दूर आए हैं, अगर हमारे हाथ में कोई ट्रॉफ़ी ना हो तो बेइज्जती हो जाएगी, तो आप खरीद लेते हैं। हमने एक एक ट्रॉफ़ी खरीदी श्री आनंदपुर साहब गुरुद्वारा से। सो जब हमने कंपटीशन लड़ा तो जितनी आइटमें की, तो मेरा ख्याल है 9-10 आइटमें हमने परफॉर्म की, सभी में हमारा फर्स्ट प्राइज़ था। तो हम 8-10 ट्रॉफीज़ लेके आए कॉलेज के लिए। अच्छा, मान साहब की कैसेट पहले रिलीज़ हुई
जी उस जमाने में कैसेट्स चलती थी, जी उसके बाद आपकी भी कैसेट रिलीज हुई। जी। तो क्या वो उस दौर की कॉमेडी और आज की कॉमेडी में क्या फर्क नजर आता है? देखो, जो मान साहब कॉमेडी करते थे पहले भी स्टायर ही करते थे, आज भी, आज तक उन्होंने स्टायर ही किया है। इंटरव्यू में आपने देखा ही है कि स्टायर ही करते, जो सिस्टम के खिलाफ थे। जब वो इस लाइन में नहीं थे, पहले कॉमेडी लाइन में नहीं थे ना, हम बस अड्डे से बस से उतरते और कॉलेज मेरा ख्याल है भी 2-2.5 किलोमीटर पड़ता था, तब तक सुनाई जाते थे कुछ। मैंने बोला कि जब आप इस लाइन में आ गए तो नंबर 1 कॉमेडियन होंगे, तो वो हुए। अगर कोई दूसरे कॉमेडियन के बारे में सोचा जाता था तो पहले 10 नंबर भगवंत मान के होते थे, 11वें नंबर से दूसरे नंबर का शुरू होता था। तो फिर बाद में जब इनका कोई भी बात से पंजाब का दर्द छलकता था, जहाँ स्टायर करते थे हर एक सिस्टम में, मैंने बोला था कि एक दिन बहुत बड़े लीडर बनोगे आप, वो भी बने। आज भी लीडरों में भी मेरा ख्याल है पहले 10 नहीं बल्कि 20 नंबर उनके आते हैं पंजाब में। 21 नंबर वाला जो दूसरा नंबर है वो 21 नंबर पे आता है।